नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे यूपी टीजीटी जो आगामी पेपर होने वाला है उसमें जो पाठ्यक्रम दिया है उस पाठ्यक्रम में बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राक कथन से दिए गए हैं। हम शुरुआत करते हैं। पहले पार्ट में हम प्राक कथन की चर्चा करेंगे और प्राक कथन से जो प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकते थे उन प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष आए हैं, जो आपके आगामी जो पेपर होगा उसमें सफलता प्राप्त कराएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, वेदस्य मुखम किम? वेद का मुख क्या है? तो वेद का मुख है व्याकरण। ये एक श्लोक के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ। एक श्लोक में वेद के जो 6 अंग हैं, जिन्हें वेदांग कहते हैं, उनको कहाँ कहाँ क्या क्या स्थान दिया गया है। तो कहा गया, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात वेद में जो छंद हैं वो पैर हैं वेद के। हस्तौ कल्पोत पठ्यते, और कल्प क्या है? कल्प है हाथ वेद के। ज्योतिषा मयनम चक्षु, और ज्योतिष क्या है? चक्षु हैं, नेत्र हैं। और निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, निरुक्त जो है वो श्रोत्र हैं, श्रोत्र अर्थात कान हैं। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, और शिक्षा जो है वो घ्राण माने नासिका है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, तो वेद के जो मुख है वो व्याकरण है। तो ये पहला प्रश्न ये बना है इम्पोर्टेंट इसमें से, बाबूराम सक्सेना में से। वेदस्य मुखम किम? तो वेदस्य मुखम व्याकरणम। अगला प्रश्न है, उच्चारण संदर्भे कस्मिन् वेदांगे क्रियते? उच्चारण संदर्भे विचारः कस्मिन् वेदांगे क्रियते? उच्चारण संदर्भ में विचार किस वेदांग में किया जाता है? उच्चारण संदर्भ का जो विचार किया जाता है वो किस वेदांग में किया जाता है? तो शिक्षा वेदांग में। शिक्षा वेद का क्या है? शिक्षा वेद का नासिका है। अगला है, यास्कस्य रचना का? यास्क की रचना कौन सी है? तो यास्क की जो रचना है वो है निरुक्त। निरुक्त वेद का क्या है? चक्षु है। नहीं, निरुक्त वेद का, सॉरी, निरुक्त जो वेद का है वो श्रोत्र है, श्रोत्र अर्थात कान है। और चक्षु क्या है? ज्योतिष है। ज्योतिष वेद के चक्षु हैं, नेत्र हैं। अगला, शब्द निरुक्ति संबंधी ग्रंथ का? शब्द निरुक्ति संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो शब्द निरुक्ति संबंधी ग्रंथ निरुक्त ही है। शब्दानाम चतुर्विधम विभाजनम सर्वप्रथम केन कृतम? शब्दों का चतुर्विध विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये शब्दों का जो चतुर्विध विभाजन है, ये 4 विभाजन कौन कौन से हैं? नाम है, आख्यात है, उपसर्ग है और निपात है। ये शब्दों के 4 विभाजन हैं। किसने सब सर्वप्रथम इसका विभाजन किया है? तो इसका विभाजन सर्वप्रथम किया है यास्क ने। अगला प्रश्न है, नामाख्यातोपसर्ग निपातः इति केषां विभाजन? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, तो ये किसका विभाजन है? अगर पेपर प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है। अभी हमने पूछा शब्दानाम चतुर्विध विभाजनम, शब्दों का चतुर्विध विभाजन किसने किया? तो यास्क ने किया। अब ये पूछ लेता है ये 4 जो विभाजन हैं ये किसके विभाजन है? तो शब्दों के या पदों के विभाजन है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ऐसा इति केषां विभाजनम। अगला प्रश्न है, पाणिनि रचना का? पाणिनि की रचना क्या है? तो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। बार बार पेपर में पूछी जाती है, पाणिनि की रचना क्या है। अगला प्रश्न है, यास्कस्य अनुमानितः काला कः? यास्क का अनुमानित काल क्या है? तो यास्क का जो अनुमानित काल है वो है 800 ईसा पूर्व, यास्क का अनुमानित काल। अगला प्रश्न है, सर्वेपि शब्दाः धातुजा इति कस्य मतम? सभी शब्द धातुज हैं, ये किसका मत है? तो ये मत है यास्क का मत है। यास्क की पुस्तक का नाम क्या था? तो यास्क की पुस्तक का नाम था निरुक्त। अब अगला प्रश्न है, पाणिनि पूर्ववर्तिनः आचार्य के
पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य कौन है? तो ऐन्द्र, वायु, भागुरी, साकल्य, गार्ग्य, गालव, यास्क, आपिशली, कास, कृष्ण आदि जो आचार्य हैं वो पाणिनि से पूर्व के आचार्य हैं। अब पाणिनि परिवर्तनी आचार्य के पाणिनि के परिवर्तनीय आचार्य कौन है? तो पाणिनि के परिवर्ती आचार्य हैं कात्यायन, पतंजलि, हेमचंद्र, भट्टोजी दीक्षित, वरदराज आचार्य, नागेश भट्ट, भर्तृहरि आदि आचार्य पाणिनेः परिवर्तिनः आचार्य। तो आदि जो आचार्य हैं वो पाणिनि के बाद के हैं, परिवर्तनीय अर्थात बाद के। अगला प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट। तैत्तिरीय संहितानुसारम सर्वप्रथम व्याकरणम किम? तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण कौन सी है? तो तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण है ऐन्द्र व्याकरणम। सबसे पहली व्याकरण का नाम है ऐन्द्र व्याकरणम। कभी कभी पूछ लेता है या ये पूछ लेगा बस डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार, पुस्तक के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण का नाम क्या है? तो सर्वप्रथम व्याकरण का नाम है ऐन्द्र व्याकरणम। अगर ऐन्द्र ना होगा तो पाणिनि व्याकरण सर्वप्रथम होगी, लेकिन विशेष करके ऐन्द्र का नाम दिया होगा। तो तैत्तिरीय संहिता के अनुसार है ये व्याकरण। अगला है प्रश्न प्राचीनतमम तमिल व्याकरणस्य नाम किम? सब प्राचीनतम तमिल व्याकरण का नाम क्या है? तो प्राचीनतम तमिल व्याकरण का नाम है तोल्कापियम। अगला प्रश्न है ऐन्द्र व्याकरण संप्रदायस्य आचार्य के। ऐन्द्र व्याकरण के संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? तो ऐन्द्र व्याकरण संप्रदाय के आचार्य हैं वररुचि और व्याड़ी। अगला प्रश्न है वासुदेव शरण अग्रवालानुसारेण पाणिनेः समयः का। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय क्या है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। आज हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को जान रहे हैं, 2020 चल रहा है, लेकिन उनके जन्म से 500 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मैक्स मूलरानुसारेण पाणिनेः समयः कः। मैक्स मूलर के अनुसार पाणिनि का समय कौन सा कितना है? तो पाणिनि का जो समय है 350 ईसा पूर्व, अर्थात जो पाणिनि का समय दिया है वो ईसा मसीह के 350 वर्ष पहले का दिया है मैक्स मूलर के अनुसार। पाणिनेः ग्रामा का। पाणिनि का ग्राम कौन सा है? तो पाणिनि का जो ग्राम है वह है सालातुर। और सालातुर किस जिले में है? तो सालातुर है अटक जिले में। अटक जिले में सालातुर नाम का ग्राम है। ये किस में दिया था? तो ये प्रश्न दिया पतंजलि के महाभाष्य में इसकी जानकारी दी। ऐसी ही जानकारी पाणिनेः मातु नाम किम। तो पाणिनि के माता का नाम क्या था? ये भी जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्राक कथन से लिए गए हैं, आप देख भी सकते हैं, उनमें इसका प्रमाण दिया है। तो पाणिनि की मातु नाम किम? तो पाणिनि के माँ का नाम क्या था? तो पाणिनि की माँ का नाम था दाक्षी। पाणिनेः अगला प्रश्न पाणिनेः गुरु नाम किम? तो पाणिनि के गुरु का नाम क्या था? तो पाणिनि गुरु नाम उपवर्षः। उपवर्ष या दूसरे नामों में उन्हें वर्ष भी कहते थे, उपनाम था उनका वर्ष, और वैसे उनका नाम था उपवर्ष। अगला प्रश्न है पाणिनेः समकालिकाः विद्वांसा के। पाणिनि के समकालिक विद्वान कौन से हैं? तो कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त, ये विद्वान हैं पाणिनि के समकालिक। अगला प्रश्न है व्याघ्रेण कः मारितः। व्याघ्र ने किसको मार दिया था? तो व्याघ्र ने पाणिनि को मारा है। तो व्याघ्रेण कः मारितः? पाणिनि मारितः। माहेश्वर सूत्रम कस्मात् प्राप्तम। माहेश्वर सूत्र किससे प्राप्त हुए हैं? तो माहेश्वर सूत्र शंकर जी के डमरू से प्राप्त हुए हैं, अर्थात शंकर जी से प्राप्त हुए हैं। तो शंकरात या महेश्वरात कुछ भी आप लिख सकते हैं, पेपर में कुछ भी आ सकता है। पाणिनेः निधन तिथि का। पाणिनि की निधन तिथि कौन सी है? तो पाणिनि की जो निधन तिथि है वो त्रयोदशी है। आपको पता होगा त्रयोदशी के दिन व्याकरण को नहीं पढ़ा जाता, तो
ये पाणिनि की निधन तिथि के अनुसार ही निर्धारित किया गया था। और अंतिम प्रश्न है कति माहेश्वर सूत्राणि। तो कति अर्थात 14 माहेश्वर सूत्राणि, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये थी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न प्राक कथन से। आगामी प्रश्न अगली वीडियो में आपको मिलेंगे प्राक कथन से ही, फिर हम इस पार्ट पर बना चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।